नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी ऋषिकेश जा रहे हैं तो इस वीडियो में दी गई सारी जानकारी आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाली है। आज हम बात करने वाले हैं ऋषिकेश की सबसे अच्छी और सस्ती धर्मशाला के बारे में। दोस्तों, आज हम ऋषिकेश की सबसे अच्छी और सस्ती 10 धर्मशालाओं की जानकारी इस वीडियो में देने जा रहे हैं। अगर वीडियो का पहला भाग नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिए। बहुत ही बजट फ्रेंडली धर्मशाला और आश्रमों की जानकारी वीडियो में दी गई है। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वीडियो के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आपको जानकारी मिलने वाली है पंजाब सिंध क्षेत्र धर्मशाला, काली कमली यात्री निवास धर्मशाला, जयराम अन्न क्षेत्र धर्मशाला, अग्रवाल धर्मशाला और सबसे ज्यादा प्रसिद्ध गीता भवन धर्मशाला, जिसमें आप फ्री में महीनों तक रुक सकते हैं। तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से पूरा देखिए, जरा सा भी स्किप नहीं करिएगा, क्योंकि इन सभी धर्मशाला और आश्रमों की पूरी जानकारी, धर्मशाला का पता, कमरे का चार्ज, फोन नंबर आदि वीडियो में दिया गया है। आप सारी जानकारी को नोट कर लें या फिर वीडियो को सेव कर लें। तो शुरू करते हैं। ऋषिकेश में रुकने की एक और बेहतरीन और शानदार जगह जिसका नाम है पंजाब सिंध क्षेत्र धर्मशाला। यह धर्मशाला भी आपको त्रिवेणी घाट चौराहा के बिल्कुल पास में ही मिल जाएगी। यहाँ डबल बेड कमरा 300 रुपए में और 4 बेड वाला कमरा 600 रुपए में मिल जाता है। धर्मशाला बहुत बड़ी है और आसानी से कमरा मिल जाता है। फिर भी अगर धर्मशाला भरी हुई है, यहाँ रुकने के लिए जगह नहीं मिल रही, तो भी यहाँ के बरामदे में बनी डोरमेट्री में आप रुक सकते हैं, जिसका चार्ज है मात्र 40 रुपए प्रति व्यक्ति। पर सामान की सुरक्षा आपको खुद ही करनी पड़ेगी। धर्मशाला थोड़ी पुरानी है, पर कमरों में सभी अच्छी सुविधाएं जैसे टेबल, कुर्सी, अलमारी, साफ लेट बाथरूम में गर्म पानी और कार पार्किंग के लिए अच्छा स्पेस आपको यहाँ मिल जाता है। साथ ही प्रतिदिन सुबह के समय 300 से ज्यादा लोगों के लिए मुफ्त भोजन व्यवस्था उपलब्ध हो जाती है। वैसे भोजन के लिए पास में ही कई अच्छे रेस्टोरेंट और भोजनालय मिल जाते हैं। वीडियो को अंत तक देखते रहिए। भोजन, आहार, चाय, नाश्ता आदि के विषय में और भी शानदार जानकारी आपको मिलने वाली है। इस धर्मशाला में कमरों की बुकिंग यहीं आकर आपको करना होती है। धर्मशाला का पता है पंजाब सिंध क्षेत्र धर्मशाला, त्रिवेणी घाट के पास, मायाकुंड, ऋषिकेश। बस स्टैंड मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर है और रेलवे स्टेशन से दूरी 3 किलोमीटर। इस धर्मशाला का संपर्क नंबर होना या ना होना एक ही बात है, क्योंकि यहाँ बुकिंग आपको ऑफलाइन ही करनी होगी। यहीं पहुंचकर कमरा बुक करना होता है। फिर भी जानकारी के लिए आप संपर्क नंबर पर बात कर सकते हैं। अब चलते हैं अगली धर्मशाला पर। अब यदि ऋषिकेश की धर्मशालाओं की बात हो और बाबा काली कमली यात्री निवास धर्मशाला न्यू बिल्डिंग की बात न हो, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। इस धर्मशाला के बिना ऋषिकेश की धर्मशालाओं की सूची अधूरी रहेगी। दोस्तों और परिवार के साथ कम कीमत में रहने के लिए यह एक अच्छी जगह है। बाबा काली कमली यात्री निवास आपको आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि यह ऋषिकेश बद्रीनाथ मुख्य मार्ग पर ही स्थित है। मुख्य रेलवे स्टेशन चौराहे के पास स्थित होने के कारण इसे ढूंढने में बड़ी सुविधा हो जाती है। यह मेन रोड से ही दिख जाता है। बाबा काली कमली ट्रस्ट द्वारा संचालित और मुख्य रूप से तीर्थ यात्रियों के लिए समर्पित यह धर्मशाला बहुत ही कम रुपए में आपको अच्छी क्वालिटी का रूम उपलब्ध करा देती है। पूरी तरह स्वच्छ, सुंदर, शांत वातावरण में एसी और नॉन एसी कैटेगरी के कमरे, ट्रिपल बेड, डबल बेड, 4 बेड, बड़े बड़े हॉल आपको यहाँ मिल जाते हैं। कमरे और बाथरूम साफ सुथरे हैं। बाथरूम में गर्म पानी और पीने के लिए आरओ वाटर यहाँ मिल जाता है। लिफ्ट और व्हील चेयर की व्यवस्था भी हो जाती है। मई जून को छोड़कर आसानी से यहाँ जगह मिल ही जाती है, क्योंकि इस समय तीर्थ यात्रियों की संख्या अधिक रहती है। इस धर्मशाला में भोजन सेवा उपलब्ध नहीं है, इसलिए आपको भोजन के लिए बाहर जाना होगा। 100 मीटर की दूरी पर ही आपको जलपान के लिए अच्छे ढाबे और रेस्टोरेंट मिल जाएंगे, पर धर्मशाला के अंदर किसी भी तरह के भोजन की अनुमति नहीं है। बद्रीनाथ ऋषिकेश मुख्य हाईवे मार्ग पर होने के कारण इस धर्मशाला में बड़ी गाड़ियों के लिए पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। कमरे का किराया डबल बेड नॉन एसी रूम 400 रुपए में और ट्रिपल बेड एसी रूम
700 रुपए में आपको यहाँ मिल जाता है। कमरों की बुकिंग आपको यहीं पहुंचकर करनी होगी। धर्मशाला में प्री बुकिंग और एडवांस बुकिंग की सुविधा उपलब्ध नहीं है। आप दिए गए नंबरों पर बात करके सामान्य जानकारी ले सकते हैं। पता है बाबा काली कमली यात्री निवास, कारगिल शहीद मनीष थापा द्वार के पास, नागलिया पेट्रोल पंप के पास, मैन बाजार रोड, मायाकुंड, ऋषिकेश। लक्ष्मण झूला, राम झूला, जानकी पुल आदि सभी पर्यटक स्थल थोड़ी ही दूरी पर स्थित हैं। अगली धर्मशाला है जयराम अन्य क्षेत्र धर्मशाला। ऋषिकेश में आया हुआ हर यात्री त्रिवेणी घाट के दर्शन, स्नान और यहाँ की गंगा आरती का आनंद लेना चाहता है। तो इसी त्रिवेणी घाट पर आपको एक और बहुत ही शानदार अच्छी धर्मशाला बताते हैं। नाम है जयराम धर्मशाला। ऋषिकेश में वैसे तो गंगा नदी के घाट पर बहुत ही अच्छी धर्मशाला है, पर जो आनंद जयराम धर्मशाला में रुकने का है वह कहीं और नहीं। यह स्थान बहुत शांत, स्वच्छ और सभी सुविधाओं से युक्त है। बहुत बड़ी धर्मशाला है। यहाँ रुकने के लिए एसी और नॉन एसी कमरे मिल जाते हैं। 500 से भी अधिक कमरे इस धर्मशाला में है। डबल बेड, ट्रिपल बेड, 4 बेड रूम आपको यहाँ मिल जाते हैं। बहुत सारे कमरे होने के कारण कमरे आसानी से मिल जाते हैं। कमरे बहुत ही साफ सुथरे हैं, किफायती हैं। बाथरूम काफी हाइजेनिक है। बाथरूम में गीजर भी है। यहाँ पार्किंग की भी सुविधा उपलब्ध है। सीनियर सिटीजन के लिए लिफ्ट और व्हील चेयर भी मिल जाते हैं। यहाँ आपको भोजन के लिए भोजनालय भी मिल जाता है। नॉन एसी कमरा 600 रुपए में और एसी वाला रूम आपको 1000 रुपए तक में मिल जाता है। पता है जयराम आश्रम, त्रिवेणी घाट के पास, मायाकुंड ऋषिकेश, मायाकुंड ऋषिकेश। ऑफिस समय पर कॉल करके पहले से भी धर्मशाला को बुक कर सकते हैं। वीडियो में नंबर मिल जाएगा, नोट कर लें। कमरा बुक करते समय कुछ बातों का ध्यान रखें। इनके लैंडलाइन नंबर पर ही कॉल करें और बुकिंग करें। साथ ही एडवांस पेमेंट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप रूम बुकिंग करने के बाद यहीं आकर पेमेंट करें। इसके बाद बात करते हैं अग्रवाल धर्मशाला, परिवार के साथ रुकने की एक और बेस्ट जगह। ऋषिकेश की खूबसूरत वादियों में मौजूद अग्रवाल समाज की धर्मशाला का उद्देश्य यहाँ आने वाले सारे यात्रियों को कम कीमत में ठहरने की उत्तम सुविधा देना है। यह धर्मशाला ऋषिकेश की सबसे बेस्ट लोकेशन पर स्थित है। साथ ही साथ यहाँ से सारे पवित्र स्थल बेहद नजदीक स्थित हैं। धर्मशाला में डबल बेड, ट्रिपल बेड, 4 बेड कमरे और बड़े बड़े हॉल आपको यहाँ बड़े ही आराम से मिल जाते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर रुककर कोई धार्मिक आयोजन या पारिवारिक फंक्शन भी करा सकते हैं। यहाँ के कमरों में रूम सर्विस, साफ बाथरूम, फ्री वाईफाई, चार्जिंग पॉइंट, शीशे इत्यादि सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ अधिकतर कमरे साधारण और नॉन एसी ही मिलते हैं, पर उनमें कूलर लगा हुआ है। डबल बेड रूम 400 रुपए में, ट्रिपल बेड रूम 500 रुपए में, 4 बेड का रूम 600 रुपए में आपको यहाँ मिल जाता है। इसके अलावा सभी सुविधाएं धर्मशाला में मिल जाती हैं। यहाँ के कार्यकर्ता और स्टाफ तो बहुत ही अच्छे हैं। भोजन के लिए धर्मशाला में संचालित की जाने वाली कैंटीन में आपको सादा और शुद्ध सात्विक भोजन 50 रुपए प्रति थाली के हिसाब से मिल जाता है। धर्मशाला के ग्राउंड फ्लोर पर फ्री योगा क्लासेस भी संचालित की जाती हैं, जो सुबह के समय चलती है। त्रिवेणी घाट, राम झूला, लक्ष्मण झूला और नीलकंठ महादेव मंदिर भी आप यहाँ से आसानी से जा सकते हैं। बुकिंग आपको वहीं पहुँचकर करनी पड़ती है। दिए गए नंबर पर बात करके आप जानकारी ले सकते हैं। किसी भी तरह का एडवांस पेमेंट न करें। अग्रवाल धर्मशाला का संपर्क नंबर वीडियो में दिया गया है। धर्मशाला का पता है अग्रवाल धर्मशाला, रेलवे स्टेशन रोड, डॉक्टर कॉलोनी, ऋषिकेश। त्रिवेणी घाट में संध्या की आरती का आनंद जरूर लें। अब जब वीडियो में आप यहाँ तक आ ही गए हैं तो धर्मशाला में बुकिंग का एक और तरीका आपको बताते हैं। जहाँ एक तरफ ऋषिकेश में रुकने के लिए सीजन के समय कमरे होटलों में 3000 से 5000 रुपए तक में मिलते हैं, वहीं आप किसी भी धर्मशाला और आश्रम में आसानी से रूम बुक कर पाएंगे। बस आप अगर सुबह के समय जल्दी वहां जा सकते हैं तो सुबह सुबह पहुंच जाएं और वहीं धर्मशाला के ऑफिस में बात करके थोड़े समय के लिए रुक जाइए और इंतजार करिए। जब दोपहर 12 बजे के आसपास कमरे खाली होंगे तो आपको पहली प्राथमिकता देते हुए कमरा दे दिया जाएगा। जब भी आप ऋषिकेश घूमने के लिए आएं तो गीता भवन धर्मशाला आप अवश्य जाएं। आपको यहाँ के प्रसिद्ध मंदिरों और प्राकृतिक वातावरण में बहुत ही सुंदर आनंद की अनुभूति होगी। ऋषिकेश में गंगा के उस पार बिल्कुल किनारे गीता प्रेस द्वारा बनी और संचालित ये धर्मशाला धर्म, आध्यात्म और सेवा भावना का एक विलक्षण प्रतीक है। जैसे ही आप राम झूला को पार करके त्रिवेणी घाट के पास आते हैं, यहीं पर गीता भवन का मुख्य परिसर आपको मिलता है। यहाँ आपके रहने और खाने की उचित और सस्ती व्यवस्था हो जाती है। यहाँ रुकना बिल्कुल ही निःशुल्क है।
और 50 रुपए कूपन पर सात्विक और शुद्ध भोजन भी उपलब्ध हो जाता है। विस्तार से जानकारी के लिए वीडियो को आखिर तक देखें। कमरों की बुकिंग प्रक्रिया, संपर्क नंबर और यहाँ मिलने वाली सारी सुविधाओं की जानकारी वीडियो में दी गई है, इसलिए वीडियो में बने रहें। गीता भवन के नाम से वैसे तो आप सभी भली भांति परिचित होंगे। गीता भवन धर्मशाला ऋषिकेश की बहुत ही प्राचीन और प्रसिद्ध धर्मशाला है। यह धर्मशाला भक्ति, योग, साधना और सत्संग करने ऋषिकेश में आए हुए यात्रियों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है। जी हाँ, स्थानीय लोगों और उपलब्ध जानकारी के अनुसार गीता भवन का परिसर बहुत विशाल है, जो कि 6 भागों में बटा हुआ है। गीता भवन में करीबन 1000 कमरे बने हुए हैं। यहाँ आकर आप अधिकतम 1 महीने तक रुक सकते हैं, जिसके लिए आपको सुरक्षा प्रतिभूति के रूप में मात्र 1000 रुपए जमा करने होते हैं, जो कि बाद में वापस कर दिए जाते हैं। ये आपकी इच्छा पर निर्भर करता है कि आप दान के रूप में कितना सहयोग दे सकते हैं। रूम बुकिंग के लिए कोई ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध नहीं है, परंतु यहाँ 1000 से भी अधिक कमरे होने के कारण रूम आराम से मिल जाते हैं और सभी रूम निःशुल्क हैं। इसके अलावा गीता भवन परिसर में ही एक भोजन कैंटीन भी है। राम झूला और गीता भवन नंबर 3 के पास, जहाँ से कमरों की बुकिंग होती है, इसी के पास भोजन के लिए यहाँ सुंदर व्यवस्था है। बड़ा सा हॉल है जिसमें टेबल कुर्सियां लगी हैं। यहाँ पर बहुत ही उम्दा, शुद्ध, सात्विक, शाकाहारी भोजन, मिठाई और अन्य सामान बहुत ही कम मूल्य पर यात्रियों के लिए उपलब्ध रहता है। यहाँ पर एक थाली भरपेट भोजन मात्र 50 रुपए में उपलब्ध हो जाता है, जिसमें 3 तरह की सब्जियां, तवा रोटी, दाल चावल और शुद्ध पीने का पानी आपको मिलता है और बहुत ही प्रेम के साथ खिलाया जाता है। यहाँ की जलेबी और कचौड़ी के तो क्या कहने, मात्र 10 रुपए में चटनी के साथ आपको मिल जाती हैं। इसके अलावा गीता भवन की पूरी सब्जी और मिठाई की दुकान बहुत प्रसिद्ध है। आपको यहाँ की प्रसिद्ध 25 रुपए में 4 पुड़ी और सब्जी, वो भी शुद्ध देसी घी में बनी हुई, का भी आनंद जरूर लेना। यदि आप गीता भवन में परिवार के साथ ज्यादा दिन रुकना चाहते हैं और बजट को नियंत्रित करने के लिए खाना खुद ही बनाना चाहते हैं, तो बर्तन से लेकर गैस, चूल्हा सब संस्था द्वारा उपलब्ध करा दिया जाता है। सिर्फ खाना बनाने का सामान खुद खरीद के लाना होता है। खुद बनाओ और खाओ, सब कुछ एकदम फ्री। बस एक ही अनुरोध होता है कि सुबह 5 बजे की प्रार्थना और सत्संग में अवश्य रूप से शामिल होना होता है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, गीता भवन धर्मशाला कब आए जिससे हमें आसानी से कमरे उपलब्ध हो सके। तो गीता भवन के कर्मचारियों से प्राप्त सूचना के आधार पर अप्रैल, मई, जून के महीने में ऋषिकेश में प्रवचन कथाएं अधिक होने के कारण ज्यादातर कमरे भरे रहते हैं। इसलिए इन महीनों में आने पर यहाँ कमरा मिलने में परेशानी हो सकती है। सर्दियों में कमरे आसानी से खाली मिल सकते हैं, पर गर्मियों के दिनों में अधिकांश समय यहाँ कमरे खाली नहीं मिलते। लोगों के नंबर लगे होते हैं और धर्मशाला में बुकिंग ऑफलाइन ही होती है। यहीं आकर आपको बुकिंग करनी होगी। किसी भी तरह का ऑनलाइन सिस्टम यहाँ नहीं है। आपको यहीं पहुंचकर गीता भवन नंबर 3 से बुकिंग करनी होती है। फिर भी यात्रियों की सुविधाओं के लिए यहाँ पर 2 नंबर दिए गए हैं, जो स्क्रीन से आप नोट कर सकते हैं। गीता भवन के यह सहायता नंबर है, जिस पर आप कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि गीता भवन में अकेले आदमी को रूम नहीं मिलता है, पर आप अगर अकेले हैं तो आपको यहाँ हॉल में निःशुल्क डोरमेट्री मिल जाती है। बिस्तर और बेड की व्यवस्था हो जाती है। इसके अलावा अलमारी भी आपको मिल जाती है। यहाँ जितने भी लोग अकेले आए हुए होते हैं उन्हें जगह मिल ही जाती है, क्योंकि हॉल बहुत बड़ा है। एक साथ 500 लोगों से अधिक लोग रुक सकते हैं, पर आमतौर पर 20-25 लोग ही रुकते हैं। किसी खास समय पर जब भीड़ ज्यादा हो तो कहा नहीं जा सकता। जब गीता भवन में रुकने का कारण पूछा जाए तो ध्यान और सत्संग के लिए बोलिएगा। अगर घूमने का कहा तो रूम नहीं मिलेगा, और रुकने का समय और दिन भी आप ज्यादा बताइएगा। मतलब हफ्ता 10 दिन तो बताना ही होगा। कम ज्यादा रुकना बात की बात है। ज्यादा रुकना हो तो टाइम बढ़ा देंगे, और आपको जाना हो तो बिना सवाल जवाब के आपका डिपॉजिट, सिक्योरिटी और 1000 रुपए वापस कर देंगे। जो आपका मन करे दे दीजिएगा, वो कुछ नहीं मांगते। ध्यान रखे, बुकिंग वहीं जाकर होती है। मई, अप्रैल, जून में कमरे मिलने की संभावना कम रहती है। फोन से केवल पूछताछ कर सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट ना करिएगा। फोन नंबर आप नोट कर लें। विशेष स्थानीय स्थान जैसे विश्व प्रसिद्ध परमार्थ निकेतन आश्रम और यहाँ की विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती, विंध्यवासिनी माता का मंदिर, जानकी सेतु, राम झूला, लक्ष्मण झूला, 11 मंजिला भूतनाथ मंदिर, जहाँ से आप पूरा ऋषिकेश देख सकते हैं, सब आसपास ही
स्थित है। आशा है आपको वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगली वीडियो में हम आपको ऋषिकेश की 10 और भी अच्छी और सस्ती धर्मशालाओं की जानकारी देने वाले हैं। तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। चैनल को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिएगा और अपने मित्रों परिजनों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। उनकी जानकारी में यह वीडियो आएगा तो उनकी यात्रा भी मंगलमय होगी। इस तरह की जानकारी यात्रा को बहुत ही सुविधाजनक और आरामदायक कर देती है। मिलते हैं अगले वीडियो में। इस जानकारी को जरूर साझा करें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।